अब तक हमने पढ़ा जो गमेती है द्वितीया, जो गमेती है द्वितीया ये बोलता है कि मुझे त्याग पत्र दे देना चाहिए। यहां से देखो, त्याग पत्र दे दूं। सावंती जो इसकी पत्नी है वो बोलती है क्या ये ठीक रहेगा। द्वितीया सरपंच है, गमेती है, मुखिया है। तो इसकी पत्नी पूछती है कि आप त्याग पत्र दे दोगे तो क्या ये ठीक रहेगा क्या। धर्म संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ तो गोविंद स्वामी को वचन दे दिया है कि बेगार नहीं करूंगा और करने नहीं करने दूंगा। दूसरी तरफ दो तांत्रिक आए हैं, दो साधु बन के आए हैं, तंत्र विद्या के द्वारा ये सिद्ध करते हैं कि आपका गांव खत्म होने वाला है, जो असल में राजा के आदमी हैं, भेदिए हैं। तो दे दूं। इसकी पत्नी सावंती बोलती है आज नहीं कल देना। उससे क्या फायदा होगा। फायदा नुकसान तो मैं नहीं जानती, पर मेरा मन कहता है कि तू कल पंचायत में जा और इस मुद्दे पर सबसे जी खोलकर बात कर। पता नहीं ऊंट किस करवट बैठे। कहावत है, ऊंट किस करवट बैठेगा पता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड कोई बात जिसका अनुमान लगाना कठिन हो। कोई ऐसी ऐसी बात हो जिसका अनुमान लगाना कठिन हो, अनएक्सपेक्टेड, जिसका परिणाम का किसी को पता नहीं हो। तो पता नहीं ऊंट किस करोड़ बैठेगा। ऐसी घटना का इंतजार करना जिसका परिणाम का अंदाजा लगाना मुश्किल हो। जैसे इलेक्शन हुए तो जो सर्वे होते हैं, आधे सर्वे एक पार्टी को जिता रहे हैं, आधे सर्वे दूसरी पार्टी को जिता रहे हैं। तो फिर एक आदमी कोई इंसान बोल सकता है कि देखते हैं परिणाम आने पे पता लगेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो किसी परिणाम का इंतजार करना जिसका अनुमान लगाना कठिन हो, उसको बोलते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा। जानवरों को लेकर भी ढेर सारी कहावतें हैं, तो ये ऊंट को लेकर कहावत है। ऊंट के मुंह में जीरा एक कहावत है। बहुत ही कम अल्प कोई वस्तु देना तो उसको बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। एक बोलते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यानी अपने से बड़ा कोई मिल जाए तो अपनी औकात अपनी हकीकत का पता लगना, तो उसको बोलते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आना। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट किस करवट बैठेगा, तो ये सारी चीज़ें ऊंट को लेकर के कहावतों में कही गई है। हाँ, चीमी। चीमी कौन है। चीमी है द्वितीया की माँ। खखार कर ऐसे, बेटा द्वितीया ये तू किस चिंता में घुला जा रहा है। गोविंद स्वामी अवतारी पुरुष हैं, अवतार है वो ईश्वर का, और परोपकारी बाद में, दूसरे का उपकार तो बाद में करते हैं, पहले तो वो अवतारी पुरुष हैं, अवतार लिया है उन्होंने इस धरती पे। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसके आने से सारे खेड़े में बरकत होने लगी है, मैंने सब सुन लिया है। वे जोगी कह तो नहीं सकती कि वे क्या थे, परंतु मुझे उनकी भविष्यवाणी में तनिक सा भी विश्वास नहीं है। जो जोगी आए थे, जो तांत्रिक आए थे, मुझे तो उनकी भविष्यवाणी में थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। कान खोल कर सुन ले, न तो तू धूनी पर लहराता धवला नेजा हटाएगा। ये धवला यानी सफ़ेद झंडा किसका है, ये शांति का प्रतीक है, गोविंद स्वामी का प्रतीक है, जो धूनी पे हमेशा लगा रहता है और न स्वामी जी के विरुद्ध कुछ निर्णय लेगा। ये कौन बोलती है, इसकी माँ है गमेती की, द्वितीया की। बोलती है कि स्वामी जी बहुत सिद्ध पुरुष है, पहुँचे हुए हैं, अवतारी हैं, और गोविंद स्वामी की बात का तो प्रतिकार नहीं करेगा। मैं ये सब झूठ बोल रहे हैं जो बाहर से आया तांत्रिक वांत्रिक। जब से गोविंद स्वामी अपने गांव में आए हैं, खेड़े में आए हैं, तब से बरकत होने लगी है, अच्छा अच्छा होने लगा है। अब आगे देखते हैं। परंतु माँ, सारा खेड़ा भयभीत हो रहा है, यानी सब लोग डर रहे हैं। चीमी बोलती है लाड़ी तू पानी लाना द्वितीया से। तो सारा खेड़ा भयभीत हो रहा है, तो
और इसकी बहू को बोलती है पानी लाओ। द्वितीय बोलता है सोचते हुए, खेड़े का निर्णय, खेड़े का जनमत खिलाफ है यही ना? हाँ माँ, खेड़े का जनमत खिलाफ है। छत की ओर देखकर, तू जानता है कि तू क्या है? तू है खेड़े का गमेती। गमेती यानी मुखिया। वे तुझे मुखिया इसलिए चुना गया है कि खेड़े में तू सबसे योग्य है। तू है खेड़े का गमेती। गमेती यानी मुखिया। और तुझे खेड़े का गमेती इसलिए चुना गया है कि तू इनमें सबसे योग्य है, भेदभाव से ऊपर है। मैं खेड़े को आगे बढ़ाने की सूझबूझ है, तेरे में खेड़े को आगे बढ़ाने की सूझबूझ है, परंतु परंतु मैं देख रही हूँ कि तू बहुत कमज़ोर है। जरा सी आपदा से तेरे हाथ पांव फूलने लगे हैं। मैं वीर पुत्र की माँ कहलाना चाहती हूँ, मुझे कायर पुत्र नहीं चाहिए। इस आपदा के समय तेरी परीक्षा हो रही है, तू क्या है? अभी तेरी परीक्षा हो रही है। थोड़े सा संकट आया और तेरे हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूला यानी देखो, ये भी मुहावरा है। आम जिंदगी में कितने सारे मुहावरों का प्रयोग करते हैं हम। तो चिमी जो गमेती की माँ है, कह रही है कि तू तो बहुत कमज़ोर निकला, तुझे तो सबसे योग्य मान के गमेती चुना गया था। थोड़ा सा संकट आया और तेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। मैं कायर की माँ नहीं कहलाना चाहती। इस आपदा के समय ही तेरी परीक्षा है कि तू क्या है। क्या वास्तव में तू सबसे योग्य है? क्या तेरी सूझबूझ सबके हित में है? इसी समय तो तेरी परीक्षा होगी कि तू क्या है। इसीलिए तो तुझे गमेती बनाया था कि तू घबराएगा नहीं, तू भेदभाव से ऊपर है, तू सबसे योग्य है, तुझे खेड़े के हित और अहित की सूझ है। इसीलिए तो तुझे गमेती बनाया था। इसीलिए थोड़े बनाया था कि तू भाग खड़ा हो और त्याग पत्र दे दे। माँ, मैं चिंता में हूँ, मुझे टेंशन है। वे योगी राज भी बहुत पहुँचे हुए थे, कम पहुँचे हुए नहीं थे। बहुत सिद्ध पुरुष थे, भूत वर्तमान और भविष्य सब वो जान लेते थे। माँ, पानी। पानी पीकर वापस गड़वा देते हुए, गड़वा यानी लोटा, गड़वा यानी लोटा, पानी पीकर वापस लोटा देते हुए, पर वे थे तो परदेसी। इसकी माँ चीमी, देखो कितना कितना समझ है, कितनी विचार है, कितना दिमाग है, कितनी बुद्धि है, कितना विवेक है एक अनपढ़ औरत में, कि वो गमेती को, दीत्या को सीख दे रही है। अनुभव बोलता है। अनपढ़ है तो क्या हुआ, अनुभव तो है जिंदगी के। पानी पीकर लोटा गड़वा वापस अपनी बहू को देते हुए बोलती है, स्वामी तो अपना है, अपने खेड़े का इजवा है। इजवा यानी बेटा। इजवा यानी बेटा। एक मिनट, इसको इजवा को सुधारो आप। इजवा का अर्थ बेटा नहीं, हृदय, सॉरी, दिल, हृदय। हृदय अभी देखा हमने अगली स्लाइड में इसका अर्थ, आप इसको नोट कर लो। स्वामी तो अपना है, अपने खेड़े का, अपने गांव का हृदय है। ईजुआ यानी हृदय, बेटा की जगह हृदय करो। आंधी आई रही, जामे जिन पेड़ों की जड़ें कमज़ोर है वे पेड़ पौधे उखड़ जाएंगे, लेकिन जिनकी जड़ें गहरी है और चारों ओर फैली हुई है वे आंधी से प्रभावित नहीं होंगे। तो उन पेड़ों में से है जो अंधड़ का सीना तान कर मुकाबला करते हैं। तो असल भीलनी का जाया है, तूने ये कहावतें सुनी है, नर भैरा भूमका भागे। तुमने एक कहावत सुनी है, ये भीली भाषा में है, तो इसका अर्थ देखते हैं। पुरुषार्थी पुरुष ही पृथ्वी को चीर सकता है। इसको आप इस सारे पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो। ये सारा पैराग्राफ है ना, इसमें से व्याख्या आ सकती है। इसको दोबारा पढ़ते हैं। पानी पीकर वापस गड़वा देते हुए चीमी बोल रही है। ये ध्यान रखना किसका कथन है, चीमी का, चीमी का। इसको भी ठीक करो, ये ची
मी। स्वामी तो अपना है, अपने खेड़े का ईजुआ है। आंधी आई रही, आंधी आती है तब। जामे जिन पेड़ों की जड़ें कमजोर है वे पेड़ पौधे उखड़ जाएंगे, लेकिन जिनकी जड़ें गहरी है वो चारों ओर फैली हुई है, वे आंधी से प्रभावित नहीं होंगे। यानी जिस आदमी का आधार मजबूत है, जिस इंसान का आधार मजबूत है, वो छोटे मोटे संकटों से नहीं घबराता। यहाँ आंधी किसका प्रतीक है? संकटों का, दुखों का, मुसीबतों का। तो जब मुसीबतें आती हैं तो जो कमज़ोर लोग होते हैं वो उखड़ जाते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं, जिनका आधार मजबूत होता है, जो सुदृढ़ होते हैं, वे लोग नहीं हिलते। तो उन पेड़ों में से है जो अंदर का सीना तान कर मुकाबला कर सकते हैं। तो असली भीलनी का जाया है। तूने ये कहावत सुनी है? कौन सी कहावत? नर बहिरा भूमिका भागे। पुरुषार्थी इंसान ही धरती का सीना चीर सकता है। भील भोला ने हाथ में टोला। भील भोले होते हैं, भील स्वभाव से भोले होते हैं, लेकिन वो बहादुर भी होते हैं। तुझे सारी पंचायत का एकलो सामना करना है, वहाँ मैं हूँ तेरी माँ। गोविंद स्वामी, हम भील लोगों का मुकुट ताज है, भगवान है, उसके आदर सम्मान से ही उसके खेड़े का नाम ऊंचा हुआ है। गोविंद स्वामी, हम भील लोगों का मुकुट है, ताज है। जो गोविंद स्वामी है वो हमारा मुकुट है, ताज है हमारा वो, और उसके आदर सम्मान से ही हमारे खेड़े का नाम ऊंचा हुआ है। उसे यहाँ 2 पाठशालाएं खुलवाई है, सारे विरोध को एकदम अकेला झेला है। आज कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये किसकी कृपा है? गोविंद स्वामी की कृपा है। सुना है कि पढ़ना ही वह तावीज़ है जिससे आज़ादी की हवा का एहसास होता है और दुख दरिद्र छू मंत्र होने लगते हैं। चीमी का दिमाग देखो, चीमी के विचार देखो, चीमी की सोच देखो कि पढ़ना ही वो ताबीज़ है, वो मंत्र है जिससे सारे दुख और सारी दरिद्रता भाग जाती है। एजुकेशन, शिक्षा ही वो चीज़ है। तो ये चीमी के विचार हैं। ये इससे व्याख्या पहले भी आई है और आ सकती है, तो इनको आप नोट कर लेना इसको कि ये चीमी जो द्वितीय की माँ है वो ऐसा विचार रखती है। इससे आगे हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। आज इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और 2-3 कठिन शब्द है, जैसे एक तो हमने बताया था ईजुआ, ये नोट कर लेना, और तो ज़्यादा कठिन नहीं है। नर बहरा भूमिका भागे, यानी पुरुषार्थी पुरुष, वीर पुरुष ही धरती को चीर सकते हैं, ये इसका अर्थ है। धन्यवाद।